हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएलटी बाय चांस। तो आज का हमारा पैथोलॉजी का दूसरा टॉपिक है यूटीआई। यस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो किसी भी यूरिनरी सिस्टम के पार्ट में लाइक किडनी, ब्लैडर, यूरेटर्स और यूरेथ्रा, इनमें से किसी में भी इन्फेक्शन होता है तो उसको यूटीआई कहा जाता है। और ये यूटीआई की टेंडेंसी वुमेंस में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैंस। इसका रीज़न भी हम आगे बताएंगे। चलो अब इसके सिम्टम्स की तरफ देखते हैं। तो पहला सिम्टम तो यही है, बर्निंग फीलिंग। बर्निंग फीलिंग होती है जब आप पी यानी यूरिनेट कर रहे होते हैं या क्लाउडी और डार्क यूरिन आ रहा है, फीवर, चिल्स, पेन और प्रेशर हो रहा है, ब्लैडर में पेन हो रहा है, फ्रीक्वेंटली अर्ज हो रहा है आपको यूरिन करने के लिए, अर्ज फीलिंग हो रही है जिसको न्यूक्ट्यूरिया कहते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके और भी सिम्टम्स हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। फीवर्स और चिल्स बहुत ही रेयर केसेस में आता है। तो इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्लैडर, किडनी, यूरेथ्रा या यूरेटर्स में होता है, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। बट इसकी यहाँ पे टाइप्स उन्हीं के बेसिस पे हैं। जैसे सिस्टेसिस, अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है तो उसे सिस्टेसिस कहा जाएगा। और यूरेथ्रेटिस, अगर यूरेथ्रा में हुआ है तो उसको ये नाम दिया जाएगा। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नाम दिए हुए हैं, बस इतना ही फ़र्क है। और कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको यूटीआई कहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो, बट होना यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स में। तो इसके कोजेज़ की तरफ बढ़े तो हम, इसका मेन एक ही कोजेज़ है, इकोलाई। यस, इकोलाई बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है और हमारे फीसिस में भी पाया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वुमेन्स में ज़्यादा टेंडेंसी होती है बिकॉज उनका यूरेथ्रा और एनस बिल्कुल ही साथ में होते हैं। तो इधर चांसेस इंक्रीज हो जाती हैं कि उनका इकोलाई एनस से निकल के यूरेथ्रा में चला जाता है, और यूरेथ्रा उनका शॉर्ट भी होता है एज़ कम्पेयर टू मेंस। तो यही उनमें ज़्यादा कारण रहता है जिस वजह से वुमेन्स बार बार उनको यूटीआई होता रहता है और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेल्स में ये चीज़ कम होती है क्योंकि सभी जानते हैं कि यूरेथ्रा फ्रंट साइड में होता है और आपको कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं कि आपको स्टैंडिंग में पी करना है या सिटिंग में पी करना है। समझ सकें ये सब बात। तो चलो अब इसकी बात करते हैं, इसके टेस्ट की। तो यूरिन का पहले केमिकल प्रोपोर्शन देखा जाता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है। बेसिक टेस्ट ये होता है। अगर और भी ज़्यादा दिक्कत है, अगर इकोलाई नहीं लग रहा डॉक्टर को, कोई रेयर चांसेस आता है तो उस पर कल्चर लगाया जाता है यूरिन का। और बाकी अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह देखनी है तो अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन मस्ट है जब आपको बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा हो, क्योंकि इट माई बी किडनी स्टोन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ में ही हो सकता है ये भी। तो चलो ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ें। तो ट्रीटमेंट में तो मेन सी बात ये है, जैसे कि आपका ब्लैडर फुल है और आपको अर्ज हो रहा है यूरिन करने की, तो अगर आपने 3 घंटे के अंदर अंदर उसको एम्प्टी कर लिया तो ठीक है। अगर 3 घंटे के अंदर अंदर नहीं करा, एक्सीड कर गया 3 आवर से, और ऐसा आप हर 2-4 दिन में करते रहते हैं, आपकी हैबिट बन चुकी है रोक के रखने की, तो यूटीआई आपको होगा ही होगा, क्योंकि बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई कर जाते हैं और बहुत ही दिक्कत देते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है, ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर। पानी ज़्यादा पियेंगे, जल्दी जल्दी ब्लैडर खाली होगा, जो भी उसकी साथ वाली हैं वो जल्दी ख़त्म होगी और ब्लैडर क्लीन जल्दी होगा। चलो अब दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े। तो दूसरा ट्रीटमेंट है कि हैबिट बन चुकी है रोक के रखने की, तो यूटीआई आपको होगा ही होगा, क्योंकि बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई कर जाते हैं और बहुत ही दिक्कत देते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है, ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर। पानी ज़्यादा पियेंगे, जल्दी जल्दी ब्लैडर खाली होगा, जो भी उसकी साथ वाली हैं वो जल्दी ख़त्म होगी और ब्लैडर क्लीन जल्दी होगा। चलो अब दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े। तो दूसरा ट्रीटमेंट है मेडिकेशंस। इकोलाई की मेडिकेशंस हर कोई लेता ही है जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है या यूटीआई होता है। दूसरा क्रैनबेरी जूस।
क्रैनबेरीज में ऐसी प्रॉपर्टी है जो इकोलाई को मारती हैं, कोज नहीं करने देती, स्टिक नहीं करने देती आपकी ब्लैडर्स के वॉल में। तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्रैनबेरी जूस। तो इन चीज़ की वैक्सीन्स भी है जो इम्यून सिस्टम हमारे स्ट्रॉन्ग करती है इकोलाई को। इकोलाई हमारे लिए बेटर है, बट अब वो अपनी लिमिट में रहे तो, हमारे इंस्टेटाइन में रहे तो। अगर वो अपनी जगह बदलता है, नॉर्मल फ्लोरा से अपने बाहर आने की कोशिश करता है, तो कोई भी चीज़ लिमिट के बाहर तो नुकसान ही देती है। तो चलो प्रिवेंशन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रिवेंशन में तो लॉट्स ऑफ वाटर ड्रिंकिंग, एम्प्टी योर ब्लैडर, ये दोनों चीज़ें तो मस्ट हैं। इसमें एक और चीज़ है, अगर आप वीमेन हैं और प्रिवेंशन करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप मतलब पी करें, अपना ब्लैडर खाली करें, तो वाइप ऑफ करें एक क्लॉथ या नैपकिन से फ्रंट से बैक तक की, ताकि आपका कोई भी बैक्टीरिया लगा हो या लीकेज हो तो वो चीज़ साफ़ हो। ये चीज़ थोड़ी फ़नी भी लग रही होगी, बट ये चीज़ है। शावर्स लें बात की जगह, क्योंकि शावर से हर जगह पानी जाता है, तो आपके यूरेथ्रा के पार्ट में भी वाटर जाता है, तो अच्छे से क्लीनिंग होती है। जेनिटल एरिया को साफ़ करें बिफोर सेक्स, बिकॉज इकोलाई कहीं ना कहीं जा रहा है, आप सेक्स कर रहे हैं, तो वो चीज़ सब मैटर करती है। और पी आफ्टर सेक्स तो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज आप मान लीजिए आपके पार्टनर के पेरेंट्स में कोई इन्फेक्शन है, गोनोरिया है या कुछ भी है, तो वो आपके अंदर गया, बट आपको लॉट्स ऑफ वाटर ड्रिंक करना है और पी करना है, ताकि वो फ्लश आउट हो जाए। और भी इसके प्रिवेंशंस हैं, जैसे कि आपने कोई स्पर्मेसिडाइल जेली लगाई है, तो आप वो एरिया साफ़ करें। आपने कॉन्डम यूज़ करा है, वो सब ये चीज़ें प्रिवेंट करती हैं यूटीआई को। तो इसके प्रिवेंशन यही हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं आज। कल फिर दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं या कुछ भी हमें ग्रो करने के लिए बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम ग्रो कर सकें, हम आपकी बात सुन सकें, समझ सकें कि आप क्या चाहते हो। हम पब्लिक के हिसाब से चलना चाहते हैं। और जो भी लाइक डिसलाइक कर रहे हैं, जो भी डिसलाइक भी करते हैं, वो भी प्लीज़ डिसलाइक क्यों कर रहे हैं बताइए ज़रूर। हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि हमारे में कमी क्या है, तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे और आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।